एपिसोड के स्टार्टिंग में वह स्टैचू आग उगलता है। तभी सभी लोगों को पता चलता है कि अगर वे लोग हिलेंगे तो वह उन पर अटैक करेगा और इससे उनके 2 साथी मारे भी जा चुके हैं। तो वे लोग डिसाइड करते हैं कि वे लोग नहीं हिलेंगे और इसका दूसरा मतलब यह है कि वे लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। फिर संग देखता है कि सॉन्ग के हाथ कट गए हैं तो वह उस पर पट्टी बांधता है। वहीं सॉन्ग बताता है वह जूही से पूछना चाहता था इस रेड में आने के बारे में, क्योंकि जूही हमेशा आसान वाला रेड पर जाया करती थी और संग भी बी रैंक डंजन को हरा देता था। लेकिन ये बी रैंक डंजन नहीं है, यह ए रैंक है या शायद एस रैंक। वहीं बताता है कि उस पत्थर में लिखा हुआ है भगवान के सामने झुको, उसका आदर करो, अगर नहीं किया तो कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएगा। संग कहता है ये गॉड नहीं कुछ और है जो लोगों को मारना चाहता है। सीन चेंज होता है, स्कूल का सीन दिखाया जाता है। ये बंदी क्लास लेट आती है और उस बंदी से पूछती है तुम्हारा भाई हंटर है? इसका नाम जीना होता है, यह संग की बहन है। जीना हाँ कहती है। उसका भाई एक ई रैंक हंटर है और जब भी वह घर आता है उसे बहुत सारे चोट लगे होते हैं। फिर उससे पूछती है तुम ये सब मेरे से क्यों पूछ रही हो? वह बताती है बस यूं ही, और अपने मन में कहती है मैं इससे बेहतर जॉब कर सकती हूँ। डंजन का सीन दिखाया जाता है। संग कहता है वह चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम लोग उससे नहीं लड़ सकते। तो वह लोग डिसाइड करते हैं कि वे लोग साथ में मिलकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। तभी यह व्यक्ति पूरा गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं यहाँ पर नहीं मरने वाला, वह यहाँ से बाहर निकल के ही रहेगा। तो वह अपनी ताकत बढ़ाने लगता है यहाँ से बाहर निकलने के लिए और खुद से कहता है मुझे अपने पर भरोसा है, वह चीज़ मेरी रफ्तार के सामने कुछ नहीं। जब वह मेरे तक पहुँचेगा उससे पहले मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। जैसे ही वह आगे बढ़ता है वह चीज़ उसे तुरंत ही जलाकर राख कर देती है और केवल उसके पैर बच जाते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि वह चीज़ चाहे तो उन सभी को एक झटके में मार सकती है कीड़े की तरह, लेकिन उसने अभी तक ऐसा नहीं किया। वह कुछ अलग है, वह बाकी मॉन्स्टर्स की तरह नहीं है। फिर संग को रियलाइज़ होता है कि उस पत्थर में कुछ लिखा हुआ था। तो वह सॉन्ग से पूछता है। सॉन्ग बताता है उसका पहला वाक्य है गॉड के सामने अपना सिर झुकाओ। तब संग को समझ में आता है कि इस डंजन का अपना रूल है और वह खड़ा होता है। सॉन्ग को लगता है कि वह अपने आप को सरेंडर कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। संग के खड़े होते ही वह स्टैचू उस पर हमला करने ही वाला होता है कि संग अपना सिर झुका लेता है और वह स्टैचू रुक जाता है। संग सभी से कहता है सब कोई अपना सिर इस स्टैचू के सामने झुका लो। तब सभी लोग संग से कहते हैं ये भला क्या बोल रहा है? वहीं सॉन्ग पूछता है तुम्हें कुछ पता चला इस बारे में? संग बताता है उस रूल के मुताबिक जब तक वे लोग उसके सामने सिर नहीं झुकाएंगे वह उन्हें जाने नहीं देगा। तो सभी को इसके सामने सिर झुका लेते हैं। तब ये आदमी सोचता है क्या ऐसा करने से हम लोग बच जाएंगे? फिर वह स्टैचू एक क्रीपी से स्माइल देता है। यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन वह स्टैचू शांत हो जाता है। इसके बाद यह आदमी उठता है और कहता है देखो उसने अटैक करना बंद कर दिया। वहीं सभी लोग खुश हो रहे होते हैं कि वे लोग अब अपना घर जा सकते हैं, लेकिन संग को पता था ये इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला। तभी वह स्टैचू खड़ा हो जाता है। यह देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। तब सॉन्ग संग से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? संग ना कहता है। वहीं सोच रहा होता है स्टैचू को अपना रूल्स नहीं तोड़ना चाहिए। फिर संग कहता है इसका दूसरा नियम यह है कि गॉड की प्रशंसा करो। तो यह व्यक्ति आगे बढ़ता है उसकी प्रशंसा करने के लिए और हाथ जोड़कर कहता है हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाओ। उसी वक्त ये लोग कहते हैं क्या ये काम करेगा? लेकिन वह स्टैचू अपना पैर उठाता है और उस आदमी को कुचल देता है। यह देखकर सभी लोग भागने लगते हैं। उस आदमी को कुचलने के बाद वह स्टैचू इस लेडी को कुचलता है। तब सॉन्ग कहता है अगर हम लोग इकट्ठा रहेंगे तो वे हमें आसानी से कुचल देगा, तो इसलिए वे लोग अलग होकर भागने लगते हैं। भागते भागते यह आदमी सोचता है मैं यहाँ पर नहीं मर सकता हूँ क्योंकि मेरी फैमिली घर पर वेट कर रही है, और वह एक स्टैचू के आगे जाकर खड़ा हो जाता है। यह व्यक्ति उससे कहता है अपने पीछे देखो। तभी वह स्टैचू उसके 2 टुकड़े कर देता है। वहीं दूसरी ओर संग सोच रहा होता है मैं इसकी प्रशंसा कैसे करूँ, वह तो एक डेविल है। वहीं संग जूही को अकेला भी नहीं छोड़ सकता, उसे कुछ करना ही होगा। फिर संग को रियलाइज़ होता है कि जितने भी वेपन वाले स्टैचू है केवल वही अटैक कर रहे हैं और जिनके पास इंस्ट्रूमेंट है वे शांत है। तो संग कहता है इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास जाकर छिप जाओ। सॉन्ग एक स्टैचू के पास जाकर खड़ा हो जाता है तो उसका इंस्ट्रूमेंट बजने लगता है और सॉन्ग सभी से कहता है ये हमला नहीं करेगा। फिर सभी व्यक्ति एक एक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास जाकर रुक जाते हैं। वहीं संग और जूही भी एक स्टैचू के पास जाते हैं, लेकिन उसका धुन नहीं बजता है। तो उसे पता चलता है कि एक स्टैचू के सामने केवल एक ही व्यक्ति रह सकता है, 2 नहीं। तो संग जूही को वहीं रुकने के लिए कहता है और खुद दूसरे स्टैचू के पास जाने लगता है। वह भागते भागते जाता है और उसके पीछे ये बड़ा वाला स्टैचू पड़ जाता है। संग उससे बचने के लिए जंप लगाता है और वह एक वेपन वाले स्टैचू के नीचे आ जाता है।
तो वह संग पर अटैक करता है और उसका पेट कट जाता है। संग उसी हालत में रेंगते हुए वहाँ से जाता है। वह उस स्टैचू के पास पहुँच जाता है। तब ये बड़ा वाला स्टैचू शांत हो जाता है और अपनी गद्दी में आकर बैठ जाता है। फिर जूही संग के पास आती है। वह देखती है कि संग का पैर कट गया है तो वह उसे हील करने लगती है। इस वजह से जूही के फेस से खून निकलता है। यह सब होने के बाद किम सोंग को दोषी ठहराता है। वहीं सब लोग कहते हैं ये किम की गलती है। तब किम बताता है हम सभी ने डिसाइड किया था यहाँ आने के लिए, तो यह हम सभी की गलती है। लेकिन सोंग यह दोष लेने के लिए तैयार था। वह कहता है ये सब मेरी गलती है क्योंकि मेरे ही पढ़ने से वह शैतान जाग उठा। वहीं संग सोचता है आपस में लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी भी वह तीसरा वाला रूल बाकी है। फिर वह स्टैचू अपना हाथ उठाता है और वहाँ एक सर्कल के बीचों बीच एक पत्थर निकल जाता है। सभी को समझ में नहीं आता है कि वह क्या है। तब संग बताता है यह एक ऐसी वेदी है जिसे करने से खजाने की प्राप्ति होती है। इसके बदले में तुम्हें कुछ सेक्रीफाइस करना होगा और इसका तीसरा नियम यह है गॉड के प्रति अपना विश्वास साबित करना। फिर किम सोंग पर तलवार तानता है और कहता है लीडर होने के नाते तुम्हें अपने बलिदान देना ही होगा। सोंग उस सर्कल के अंदर जाता है अपने आप। वहीं संग सोचता है ये सब केवल उसकी गलती नहीं, ये हम सभी की है। जैसे ही सोंग उस सर्कल के अंदर जाता है वहाँ पर आग जलता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो वह संग से पूछता है। संग उस सर्कल के अंदर जाता है इन दोनों की मदद से। संग को भी कुछ समझ में नहीं आता है। वह सोंग से पूछता है अगर हम यहाँ पर ऐसे ही रहेंगे तो हमें कोई यहाँ बचाने आएगा कि नहीं। सोंग बताता है इस डंजन का गेट एक सप्ताह तक खुला रहेगा और इस वजह से यह भी हो सकता है कि जो यहाँ के मॉन्स्टर्स है वे लोग उनकी दुनिया पर अटैक कर सकते हैं। सीन चेंज होता है। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। जीना अपने मोम से मिलने जाती है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होती है। जीना अपने मोम को बताती है कि कैसे उसकी दोस्त आज फिर लेट आई और यहाँ वहाँ की बातें। डंजन का सीन आता है। संग किम और जूही को उस सर्कल के अंदर आने के लिए कहता है और वहाँ पर जितने लोग होते हैं उतने आग जलने लगते हैं। छोटे वाले सर्कल में पीला आग जलता है और बड़े वाले में ब्लू आग। फिर वहाँ का दरवाज़ा खुलता है। साथ ही में उनकी तरफ ये बड़े वाले स्टैचू बढ़ने लगते हैं। तब जूही डर के मारे अपनी आंखें बंद करने लगती है। तो संग बताता है ये एक गेम की तरह है, अगर हम उन्हें देखते रहेंगे तो वे लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। और सबसे कहता है अपनी आंखें खुली रखो। तब यह लेडी इतनी ज़्यादा डर जाती है कि वह यहाँ से भाग जाती है। सोंग संग से पूछता है वह लेडी उस दरवाज़ा से कैसे बाहर निकल गई। फिर हमें बताया जाता है कि ब्लू वाला आग समय के अनुसार बुझ जाएगा और येलो वाला आग उन आदमियों का प्रतीक है। जैसे ही वह लेडी यहाँ से बाहर निकली एक येलो वाला आग बुझ गया। तब संग को रियलाइज़ होता है कि सब कुछ यहाँ पर झांसा है। यह सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अंत में वह स्टैचू उन सभी को मार ही देगा। तभी एक और आदमी वहाँ से भाग जाता है। तब संग कहता है अगर एक और व्यक्ति यहाँ से गया तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। सोंग उससे पूछता है यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम मुझे बताओगे। संग बताता है आदमियों के साथ वह आग बुझता जाएगा, अगर हम नहीं हिलेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। फिर किम रोते हुए कहता है मेरी फैमिली घर पर वेट कर रही है, मुझे जाना ही होगा। और किम भी वहाँ से चला जाता है और सभी स्टैचू धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। उसी वक्त संग सोचता है मुझे कुछ करना होगा। तब सोंग कहता है तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, मैं यहीं पे रहूँगा क्योंकि जब तक उस सर्कल के अंदर कोई व्यक्ति रहेगा तब तक वह दरवाज़ा खुला रहेगा। वहीं सोंग सबसे बुजुर्ग है तो उसे यहाँ पर रुकना चाहिए। जूही खड़ा नहीं हो पाती है क्योंकि उसकी सारी एनर्जी संग को हील करने में लग गई। इसी पर संग कहता है तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, लेकिन सोंग नहीं मानता। तब संग बताता है वह जूही को टांग कर यहाँ से नहीं ले जा सकता तो सोंग को ही ले जाना पड़ेगा। फिर संग जूही से कहता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। तो संग अपना क्रिस्टल जूही को देता है और कहता है तुम इसका इस्तेमाल करके खाना खा लेना और जब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा तो मैं तुमसे चेंज लूँगा। जूही नहीं मानती है तो सोंग उसे मारकर बेहोश कर देता है और संग से माफ़ी मांगते हुए कहता है समय ख़त्म होते जा रहा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। और सोंग जूही को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर संग वहाँ पड़ा हुआ तलवार उठाता है और कहता है मरने से पहले तुम में से एक को मैं मार के जाऊँगा। संग कोशिश तो बहुत करता है लेकिन वह सब बेकार है। एक एक करके सभी स्टैचू उसे मारने लगते हैं। कोई उसका हाथ काटता है तो कोई उसका पैर। वहीं संग सोचता है मैं सबसे कमज़ोर हूँ, तब भी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा। और अंत में कहता है मैं मरना नहीं चाहता, मुझे एक और चांस चाहिए। तभी एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है, उसमें लिखा होता है तुम प्लेयर बनना चाहते हो, यस या नो। इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर कर देना।